नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अब लोन लेने के लिए इतना सिबिल स्कोर जरूरी, कितना? वरना कोई बैंक नहीं देगा पैसा सिबिल स्कोर। यानी कि अगर आप बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो आपका जो सिबिल स्कोर है वो इतना होना चाहिए, अदरवाइज आपको बैंक लोन नहीं देगा। कितना सिबिल स्कोर आपका होना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर बताऊंगा कि आपका जो सिबिल स्कोर है वो कितना होना चाहिए और सिबिल स्कोर को आप किस प्रकार से सुधार सकते हैं और सिबिल स्कोर के कितने फायदे हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के आप एंड तक बने रहें। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक जरूर करें। तो बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। लोन लेने के लिए इतना सिबिल स्कोर जरूरी, वरना कोई बैंक नहीं देगा पैसा। तो कितना सिबिल स्कोर देखते हैं। सिबिल स्कोर आपके वित्तीय अनुशासन और क्रेडिट इतिहास का प्रतीक है। क्या चीज है? सिबिल स्कोर के बारे में बात करेंगे। यह एक 3 अंकीय संख्या होती है जो 300 से 900 के बीच होती है। जितना अधिक आपका स्कोर होगा उतना ही बेहतरी से माना जाता है। यह स्कोर बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को यह समझने में मदद करता है कि आप अपने लोन और क्रेडिट कार्ड के दायित्वों को कितनी कुशलता से निभाते हैं। जो बैंक है यही चीज देखता है कि आपका जो सिबिल स्कोर है कितना है, उसी के अनुसार आपको लोन मिलता है। सिबिल स्कोर का महत्व क्या है? ये बैंक में जब भी देखते हैं सिबिल स्कोर देखते हैं, सिबिल स्कोर चीज क्या है, इसका महत्व क्या है? सिबिल स्कोर न केवल आपकी वित्तीय स्थिति को दर्शाता है, ये जो सिबिल स्कोर है क्या है, आपकी वित्तीय स्थिति को दर्शाता है, बल्कि यह बैंकों के लिए यह तय करने में भी सहायक होता है कि आपको लोन या क्रेडिट कार्ड दिया जाए या नहीं दिया जाए। इसी चीज के हिसाब से आपको लोन मिलता है और जो क्रेडिट कार्ड आपको दिए जाते हैं वो आपके सिबिल स्कोर के हिसाब से आपको दिया जाता है। इसलिए सिबिल स्कोर का बहुत महत्व है। उच्च स्कोर के फायदे, अगर सिबिल आपका अच्छा होगा तो उसके फायदे 750 या उससे अधिक का जो स्कोर है यह साबित करता है कि आप समय पर अपने सभी भुगतान करते हैं। अगर आपका सिबिल स्कोर 750 या उससे अधिक है तो यह बैंकों को यह समझने में साबित मदद करता है कि आपका जो आप भुगतान कर रहे हैं किसी भी लोन इत्यादि का, आप समय पर कर रहे हैं। इससे आपको लोन और क्रेडिट कार्ड आसानी से मिलती हैं। अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है, 750 या उससे ऊपर का है, तो आपको लोन और क्रेडिट कार्ड आसानी से मिलती है। ब्याज दरें भी इसकी कम होती है। अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो जो आप ब्याज पर पैसा लेते हैं उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या होता है, कम होता है, जिससे आपकी कुल वित्तीय लागत कम हो जाती है, क्योंकि आपको ब्याज के रूप में कम पैसा देना पड़ता है, इसीलिए आपकी जो वित्तीय लागत है वो कम हो जाती है। आगे इसके, अगर आपका सिबिल स्कोर निम्न है, कम है, तो उसके नुकसान क्या है? क्या नुकसान है देखते हैं। 550 से कम स्कोर बैंक को यह संकेत देता है कि आप जोखिम भरे ग्राहक हैं। आपका अगर सिबिल स्कोर 550 से कम है तो बैंक को यह लगता है कि आपका जो कस्टमर है जिसका सिबिल स्कोर 550 से कम है, तो आप जिसको पैसे देने की बात कर रही हैं आपके पैसे शायद वापस न आए। ये आपका जो ग्राहक है ये क्या है, जोखिम से भरा हुआ है। इससे लोन स्वीकृति होने में कठिनाई होती है और ब्याज दरें भी अधिक हो सकती हैं। अगर आपका सिबिल स्कोर 550 से कम है तो क्या है, लोन लेने में क्या है, कठिनाई होती है और ब्याज दरें भी अधिक हो सकती है। भैया ब्याज की दर इसके ऊपर थोड़ी सी ज्यादा लगा दें, क्योंकि इसका पक्का विश्वास नहीं है कि पैसा हमारा वापस आएगा, नहीं आएगा। जितना भी पैसा हमारा आ जाएगा ताकि ब्याज के रूप में हम उसको जल्दी कलेक्ट कर लेंगे। अब उसके बाद है सिबिल स्कोर की श्रेणियां। उस सिबिल स्कोर की जो है श्रेणियां बनाई गई है। क्या श्रेणियां बनाई गई देखते हैं। सिबिल स्कोर को 5 प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है। 5 श्रेणियां बनाई गई सिबिल स्कोर की, जो आपके वित्तीय व्यवहार का मूल्यांकन करती है कि आपका जो वित्तीय व्यवहार है, मूल्यांकन है, वो कैसा है इन 5 श्रेणियों के हिसाब से। कौन कौन सी श्रेणियां देखते हैं। सबसे पहले NaNH, नई शुरुआत। यह स्थिति तब होती है जब आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड इतिहास नहीं होता। यदि आपने कभी लोन या क्रेडिट कार्ड का उपयोग नहीं किया तो आपका स्कोर इस श्रेणी में आएगा कि भी आपने अभी तक कोई शुरुआत नहीं की है, ना तो आपने कोई लोन लिया है, ना ही आपने कोई भी क्रेडिट कार्ड का यूज किया है, तो आपकी सबसे पहली शुरुआत है, ये है नई शुरुआत। सेकंड, 350 से 549, सुधार की आवश्यकता। यह रेंज बताती है कि आपका जो वित्तीय व्यवहार है अच्छा नहीं रहा है,
समय समय पर भुगतान न करना और क्रेडिट सीमा का अत्यधिक उपयोग इस स्कोर का कारण हो सकते हैं कि भी अगर आपका सिबिल स्कोर 350 से लेकर 549 तक है तो यह क्या दर्शाता है कि आपका जो वित्तीय व्यवहार है वो अच्छा नहीं रहा और आपने समय समय पर जो क्रेडिट कार्ड का भुगतान है या लोन लिया वो समय पर नहीं किया और जो क्रेडिट कार्ड आपने लिया है उसका क्या किया, जो क्रेडिट कार्ड की सीमा है उसका आपने अत्यधिक उपयोग इस स्कोर के कारण स्कोर किया है, इसके कारण आपका जो है निम्न स्कोर हो सकता है। आगे फिर है 550 से 649 तीसरी श्रेणी, प्रगति की ओर भाई। इस श्रेणी में वे लोग आते हैं जो अपने वित्तीय दायित्वों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो लोन समय पर भुगतान करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि मेरा जो सिबिल स्कोर है वो हाई हो सके। ये एक सुधार की स्थिति है, वो अपने सिबिल स्कोर को क्या कर रहा है, सुधार रहा है। अगर उसका सिबिल स्कोर 550 से लेकर 649 तक का है। आगे 650 से 749, यह एक संतोषजनक स्कोर है, लोन स्वीकृति के लिए उपयुक्त माना जाता है। अगर आपका 650 से 749 सिबिल स्कोर है तो बैंक ये समझता है कि इसका स्कोर ठीक है और आपको लोन मिल सकता है। 750 से 900 उत्कृष्ट प्रदर्शन, यह स्कोर आपके वित्तीय अनुशासन और भरोसेमंदता को प्रमाण है कि आप समय पर अपना जो भुगतान है वो कर रही है। उच्च स्कोर पर लोन आसानी से मंजूर होता है और कम ब्याज दरों पर लाभ मिलता है। इस पर क्या होता है, बैंकों को और वित्तीय संस्थाओं को ये लगता है कि ये कस्टमर ठीक है, बिल्कुल सही है, हमारा जो पैसा है समय पर भुगतान कर देगा क्योंकि पहले जो इसने लोन लिया है उसकी जो किस्त इत्यादि है वो समय पर पे कर रहा है। इसका जो सिबिल स्कोर है वो क्या है, 750 से 900 के बीच में है। तो इसका जो प्रदर्शन है वो क्या है, उत्कृष्ट है, ये समय पर अपने सभी भुगतान कर रहा है। आगे सिबिल स्कोर सुधारने के उपाय। सिबिल स्कोर आप किस प्रकार से सुधार सकते हैं, यह बहुत जरूरी है। सिबिल स्कोर को सुधारना एक निरंतर प्रक्रिया है, इसे सुधारने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं। कौन कौन से कदम है, चलो देखते हैं। समय पर भुगतान करना, सबसे पहला है क्या करना है, समय पर भुगतान करना। अपने सभी लोन और क्रेडिट कार्ड के बिल समय पर चुकाएं। देरी से भुगतान करने पर आपका जो स्कोर है नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकता है। यानी कि अगर आपने लोन लिया है तो उसका जो प्रीमियम है, आप लोन का जो ईएमआई है आपकी वो समय पर पे करें और क्रेडिट कार्ड का जो आपका बिल बनता है उसको आप समय पर पे करें। आपका जो सिबिल स्कोर है वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, सुधरता जाएगा। आगे क्रेडिट सीमा का सही उपयोग करें। जो आपका क्रेडिट कार्ड है उसका सही उपयोग करें। क्या, अपने क्रेडिट कार्ड की सीमा का 30% से अधिक उपयोग न करें। उदाहरण के लिए यदि आपके क्रेडिट कार्ड की सीमा जैसे 1 लाख है तो महीने में 30,000 से अधिक खर्च करने से बचे। ये नहीं कि भाई आपकी क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है वो 1 लाख रुपए और आपने क्या किया, एक 1 लाख रुपए उस महीने में यूज कर दी। अगले महीने में फिर आपने 1 लाख रुपए मिले, आपको 1 लाख रुपए आपने यूज कर दी, उसको आपने पे किया। कोशिश करें कि भी ज्यादा इमरजेंसी है तभी आप पूरी की पूरी वैल्यू आप यूज करें। अदरवाइज बताया गया है कि 30% तक आप अपनी जो लिमिट है उसका यूज करें। अगर आपका क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट है 1 लाख रुपए तो उसमें से आप कोशिश करें कि 30,000 रुपए ही आप उसमें से यूज करें। अब उसके बाद है साथियों, विविध क्रेडिट मिश्रण बनाए रखें। अपने क्रेडिट पोर्टफोलियो में विभिन्न प्रकार के लोन और क्रेडिट उत्पादों का संतुलन बनाए रखें, जैसे पर्सनल लोन, होम लोन और क्रेडिट कार्ड। भाई जो भी आपने लोन इत्यादि ले रखे हैं उनको समय पर आप पे करें। नियमित रूप से स्कोर को जांचें। साल में कम से कम एक बार अपना सिबिल स्कोर जांचें। यह आपको यह समझने में मदद करेगा कि आपका जो स्कोर है कैसा प्रदर्शन कर रहा है और सुधार की आवश्यकता कहाँ है। कभी एक साल में एक बार आप अपना सिबिल स्कोर जरूर चेक करें ताकि आपको पता चले कि आपका जो सिबिल स्कोर है कहाँ है, उसमें कितने सुधार की अभी आवश्यकता है। पुराने खातों को बनाए रखें। अपने लंबे समय से सक्रिय खातों को बंद न करें। जो आपका अकाउंट है ज्यादा पुराना हो गया उसको क्या करें, आप उसको ओपन रखिए, उसको बंद न करें। पुराने खाते आपके क्रेडिट इतिहास को मजबूत बनाते हैं कि आपका जो इतिहास है अकाउंट का वो कैसा है।
उसके ऊपर सबसे ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो लास्ट के अंदर ट्रांजैक्शन हुई है वो कैसी है। इसलिए आपका अगर अकाउंट पुराना है तो उसको बंद न करें। सिबिल स्कोर का प्रभाव क्या है? एक अच्छा सिबिल स्कोर कई वित्तीय लाभ प्रदान करता है। क्या क्या लाभ प्रदान करता है साथियों? आसान लोन स्वीकृति। उच्च स्कोर होने पर बैंक जल्दी लोन मंजूर करता है। सबसे पहला तो ये हो गया भी उच्च स्कोर, अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो बैंक आपको जल्दी से क्या कर देता है? लोन दे देता है। सेकंड, ब्याज दरें कम। अच्छा स्कोर होने पर आपको लोन पर कम ब्याज दर मिलती है, जिससे आपकी वित्तीय बचत बढ़ती है। फिर है उच्च क्रेडिट सीमा। बैंक आपको अधिक क्रेडिट सीमा देने को तैयार रहते हैं, जिससे आपकी वित्तीय क्षमता बढ़ती है कि आपको जो क्रेडिट कार्ड मिलता है उसको उसकी लिमिट क्या थी? ज्यादा बढ़ जाती है, ताकि आप उस पैसे का ज्यादा यूज कर सके। इसलिए आपकी वित्तीय क्षमता जो क्या आती है? बढ़ जाती है। बेहतर बार्गेनिंग पावर। उच्च स्कोर के साथ आप बैंकों से बेहतर शर्तों पर बातचीत कर सकते हैं। अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो आप बैंक के साथ क्या कर सकते हैं? बार्गेनिंग कर सकते हैं। आप अपना जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको कम करवा सकते हैं। अब फिर क्या है, बैंक भी इस पर सोचने को मजबूर हो जाता है कि इसका सिबिल स्कोर अच्छा है तो चलो ठीक है, इसको तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कुछ कम करके हम लोन इसको दे दें। ये इसका प्रभाव है। सिबिल स्कोर को प्राथमिकता दें। सिबिल स्कोर आपके वित्तीय जीवन का आधार है। इसे प्राथमिकता देना और सुधारने की कोशिश करना आपके आर्थिक भविष्य को सुरक्षित बनाता है। लक्ष्य निर्धारित करें। सबसे पहले तो 750 या उससे ऊपर का स्कोर बनाए रखने का सबसे पहले क्या करें? आप प्रयास करें। धैर्य, अनुशासन। अपने वित्तीय व्यवहार को जिम्मेदारी से प्रबंधित करें। नियमित अपडेट। समय समय पर अपना सिबिल स्कोर जांचें और सुधार के उपाय करें। भाई अगर हमारा सिबिल स्कोर थोड़ा सा लो है तो उसको हम हाई करने का प्रयास करें। सिबिल स्कोर आपके वित्तीय जीवन को बेहतर बनाने और आपके आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। यह न केवल आपकी क्रेडिट अक्षमता को दर्शाता है, बल्कि आपको बेहतर वित्तीय अवसर भी प्रदान करता है। समय पर भुगतान, क्रेडिट कार्ड का सही उपयोग और नियमित स्कोर जांच जैसे छोटे कदम आपके सिबिल स्कोर को सुधारने में मदद कर सकते हैं। एक अच्छा सिबिल स्कोर आपके लिए आसान लोन स्वीकृति, कम ब्याज दरें और उच्च क्रेडिट सीमा जैसे कई लाभ भी ला सकता है। अपने सिबिल स्कोर को प्राथमिकता दें और सही कदम उठाकर अपने वित्तीय भविष्य को उज्जवल बनाएं। तो ये था सिबिल स्कोर का बेनिफिट। तो ये थी साथियों आज की वीडियो की जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।